बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही है सरकार आपके साथ और आप कभी इस गेम को समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी खूबसूरती से खेल रही है। ये वीडियो आपको ये बताएगी कि कैसे खेल रही है। आतंकी और झूठे अफवाह फैलाने वाले साबित होने के लिए तैयार रहिए आप। और इस खेल में आपके साथ जो धोखा कर रहा है वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, वो आपका जानकार है, वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहता है, वो आप ही का बेटा, भाई, भतीजा है जो किसी सचिवालय में बैठा है, किसी पद पर बैठा है और किसी मतलब किसी जानकारी वाली जगह पर बैठा है। और वो उस व्यक्ति को यदि आप नहीं कुछ कह पाएंगे, यदि उसे आप कुछ पूछ नहीं पाएंगे, तो फिर यहाँ कमज़ोरी अपनी रहेगी कि हम उनसे कुछ पूछ नहीं पाए और हमारे पास पूरी जानकारी नहीं थी। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि ये ज्ञान युद्ध है और इस ज्ञान युद्ध में जानकारी रखने वाले लोग ही जीत पाएंगे। तो आपके पास जानकारी ही नहीं होगी तो फिर जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो पूछेंगे जब किसी बात को आपके पास देने के लिए जवाब भी नहीं होगा। अपार आईडी में आपके साथ एक धोखा हुआ था। उसमें उस पूरी की पूरी अपार आईडी में सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि आप अपनी कंसेंट दे रहे हो बच्चे की पढ़ाई और नई शिक्षा नीति या जो भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए यदि स्कूल कोई निर्णय लेना चाहता है तो उसके लिए आप अपनी कंसेंट दे रहे हो। ऐसा डिक्लेरेशन आपको अपार आईडी में देना पड़ रहा था। वैसा ही डिक्लेरेशन एक अभी हमारे सामने आया है बैंकों की तरफ से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है ये बात आपके एक एक जानकार तक पहुंचना। और आपको अपने बैंकों में मौजूद जानकार लोग हैं जो आपको वाकई में मतलब आपका भला चाहते हैं, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये एक अंडरटेकिंग है जो हर एक करंट अकाउंट होल्डर से ली जा रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अंडरटेकिंग हर एक बंदे से ली जा रही है। फ्रंट कैमरे से है तो हो सकता है सीधा आपको दिखाई ना दे, तो इसको शीशे में आप देखेंगे तो दिख जाएगा। अब ये अंडरटेकिंग क्या कहती है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं ताकि आपको मालूम रहे कि ये गेम क्या है जो खेला जा रहा है। करंट अकाउंट में असल में तो जो आदमी को कॉल किया जा रहा है या जिससे भी कहा जा रहा है कि तुम्हें एक अंडरटेकिंग देनी है, उसको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ ये अंडरटेकिंग में लिखना है, ये लिखा हुआ है कि हमारी कोई 5 करोड़ से ज़्यादा हमने कहीं पर लोन नहीं लिया है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपका करंट अकाउंट है तो 5 करोड़ तक का से कम का लोन है और उससे ज़्यादा का कहीं पर भी लोन नहीं है। और यदि देखो, मैं इसमें पहली लाइन यही है कि मेरा आपके इस बैंक में ये अकाउंट है और मेरी कोई क्रेडिट लिमिट जो है वो नो क्रेडिट एक्सपोजर विद द बैंक इंक्लूडिंग SBI और टोटल क्रेडिट एक्सपोजर इज लेस देन 5 करोड़, यानी कि मैं जो लोन लिया हुआ है वो 5 करोड़ से कम का लिया हुआ है। दूसरी जो लाइन है उसमें ये डिक्लेरेशन है, मतलब ये पहली लाइन है कि मेरा 5 करोड़ से कम का लोन है और दूसरी लाइन है कि यदि मैं 5 करोड़ से ज़्यादा लोन कर दूंगा, यानी मैं अगर इसमें कोई चेंज करूंगा इस स्टेटस में, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है इसको आपको इन्फॉर्म करने की। ठीक है जी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी तरफ शायद वो आपका ध्यान भी आकर्षित नहीं करेंगे और आपको बताएंगे ही नहीं, वो तीसरा बिंदु कहता है I also agree to provide any document that may be required from me or us time to time in terms of RBI regulations and RBI requirement for continuing my current account with this bank particular।
मतलब मैं इस अकाउंट को चालू रखने के लिए बैंक का या आरबीआई का कोई भी रेगुलेशन आता है, उससे संबंधित कोई भी कागज मांगेंगे तो मैं वो कागज प्रोवाइड करवाऊंगा। दूसरा, अगर आरबीआई या एसबीआई इस अकाउंट को बंद करने का बोले तो मैं इस अकाउंट को बंद भी कर दूंगा। मतलब जब भी हमें बंद करने को बोलेंगे मैं इसको बंद करवा दूंगा। और तीसरा, इफ एंड अंडरस्टैंड दैट, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरस्टैंड दैट एसबीआई इज एम्पावर, ये क्योंकि मैं एसबीआई बैंक के बिहाफ पे ये जो फॉर्म है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। आपने किसी भी बैंक से में आपका करंट अकाउंट है तो वहीं पर ये हो रहा है। तो बिजनेस करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये वीडियो सुननी चाहिए और इसको गौर से समझना चाहिए। और जो हम 5 अगस्त का आपको टाइम दे रहे हैं कि आपको अपना पैसा निकलवा लेना है, जो हमने दिया हुआ है, देखते हैं कि कितने लोग इसके ऊपर एक्टिवली जाते हैं। मैं इसमें एक और बात बता रहा हूं, यदि एक बैंक में 50 से कम लोग जाएंगे अगर एक दिन में, तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास जरूर, ऐसा ना हो कि अकेले 2 जने 4 जने चले जाओ अपना पैसा लेने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर बवाल तब मचेगा जब हम लोग बड़ी संख्या में जाएं अपना पैसा मांगने के लिए। तो यहां ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि एसबीआई इज एम्पावर्ड टू क्लोज या डिसकंटिन्यू द अकाउंट इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड इन रीजनेबल टाइम टू एनी नोटिस इशूड इन दिस रिगार्ड। यानी यदि बैंक आपका बैंक के नोटिस का जवाब, यदि हम कंसिडरेबल टाइम, इसमें एक और कमाल की बात है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसको जरा ये स्पष्ट ना हो तो वहां पर कानून में खेला जाता है। जब कोर्ट में जाएंगे ना आप, तो वहां खेला जाएगा कि इसमें हमने टाइम तो लिया ही ना, रीजनेबल टाइम। वो कहते हैं वी फेल टू रिस्पॉन्ड इन द रीजनेबल टाइम। वो रीजनेबल टाइम कितना होता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते? नहीं ना, किसी को नहीं पता कि वो रीजनेबल टाइम कितना होगा। लेकिन यदि हम उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बंद कर सकता है फलाना फलाना ढिमकाना बैंक। और बैंक यदि आपका अकाउंट बंद करता है तो आरबीआई के पास, जो सरकार के पास जो गारंटी है, जो इंश्योरेंस है आपके पैसे का, वो मात्र 5 लाख रुपए तक का है। तो 5 लाख से ऊपर अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो वो किसी भी साइबर अटैक या किसी थेफ्ट या चोरी के केस में उससे ऊपर का सारा पैसा गायब हो जाएगा। इसके पूरे चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। बाकी एक नया कानून बना करके लेकर आ रहे हैं ये लोग कि यदि आपने अफवाह फैलाई तो आपको जेल हो जाएगी और उनके ऊपर एफआईआर तुरंत की जाए जिन्होंने अफवाह फैला रहे हैं। अब अफवाह क्या है? अफवाह यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार के आधिकारिक जो दस्तावेज हैं वहां से जो डिक्लेरेशन है, जैसे कि सरकार ने कहा कि कोरोना है और वो एक महामारी है और उसके टीका लगाना अनिवार्य है, और उन्होंने कह दिया तो बस आपको चुपचाप मानना है। उसके अल्टरनेट यदि आपने कोई विचार दिया तो आप अफवाह फैलाने वाले माने जाओगे। इसीलिए मैं तो तैयार हो चुका हूं जेल जाने के लिए। आप में से कितने लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट में लिख करके बताइए कि भैया आप भी तैयार हैं, क्योंकि अब वही दौर आ रहा है जब सच्चाई बताने वालों को, भगत सिंह जैसे लोगों को पर्चे फेंकने पड़ा करते थे। अभी हमारी लाइट चली गई है तो एनी हाउ अभी लाइट में ही रहते हैं, इसी लाइट में गुजारा करने की कोशिश करते हैं। उस मोबाइल की लाइट जला लेते हैं जो मोबाइल अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, तो शायद कुछ बात बने। लेट अस सी, देखिएगा। हाँ, इससे बात बन जाएगी। चलिए, तो अभी आपके जिम्मे बस एक ही काम है, वो ये है कि अपनी संख्या बल को बढ़ा लीजिए। और इसको बढ़ाने में जो जेएसएम ने एक नया मिशन शुरू किया है कि जो टीम 300 की जो हम बात कर रहे हैं, गांव में जाने के लिए, जो प्रत्येक गांव में जा करके लोगों को समझाएगी और लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। क्योंकि ये विरोध यदि कम से कम एक स्टेट से होना तो बहुत ज़रूरी है।
और एक स्टेट से करने के लिए भी हमारे पास संख्या बल होना बड़ा जरूरी है। तो आप सब लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि जिन लोगों ने भी जनता सरकार मोर्चा से कभी कोई ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है या जनता सरकार मोर्चा के किसी भी अभियान का हिस्सा रहे हैं, अब एक साथ आकर के और पूरे हरियाणा में निकलने का समय आ गया है। तो आप सब लोग जिन्होंने, जो कुछ साथी ऐसे हैं जो एसटीएल हैं या जो अपने लोग हैं जो रेगुलरली टच में रहते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या जरूरत है भेजने की। जब तक वो पूरे साथियों की टीम तैयार नहीं हो जाएगी तब तक हम इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपका जानकारी देना बड़ा जरूरी है कि आप उस टीम में शामिल हैं। तो मैं करण का नंबर आपको बता देता हूं जिसके ऊपर आपको मैसेज भेजना है। वो है 991911 बिना गलती जेल क्यों? अरे भैया जी, बिना गलती जेल की बात कर रहे हो आप? गलती सरकार की नज़रों में देश को जगाना ही गलती है। भगत सिंह तो आज भी आतंकी है ना कागजों में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो युद्ध अपराधी हैं। तो इससे ज़्यादा तो गलती उनकी क्या ही होएगी कि उन्होंने देश के लिए बलिदान देने की बात कही और कहा कि हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं अपने देश के ऊपर। तो वही लोगों को वो लोग आतंकी कहते हैं। बाकी आप सब लोग, ये जो मैंने नंबर आपको दिया है इस पर आप करण को मैसेज भेज दीजिएगा, जो भी जुड़े रहे।